आज पूछने का है तो मैं आज इसका उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मैं प्रमुख से बात करना पड़ेगा। मैं जवाब नहीं दे सकता, तो ये सवाल के जवाब कब मिलेंगे, ये भी एक सवाल है। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि हम लोग सिजली इश्यूज के ऊपर हमेशा से बात करते समय मौजूद है आकोट नगर पालिका में। आकोट नगर परिषद जो है हमेशा चर्चाओं में रहती है। चर्चाओं के कारण कई सारे होते हैं, इसमें होता है उनका किए हुए कार्य और उनके सुस्ताने वाले पन पर। इस समय हम यहाँ पर कोई ज्वलंत विषय पर बात करने के लिए नहीं है। इस समय एक बैनर आप पीछे देखते हो, हर बार की तरह इस बार भी जो है जूनी पेंशन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। हर बार कुछ टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ पर संप चलता है, बेमुद्दत जो है उपोषण चलता है। कुछ दिनों के बाद में जो है बातचीत हो जाने के बाद वो मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला जाता है। आज हम मौजूद हैं आकोट नगर परिषद के बिल्कुल बाहर वाले गेट में, और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि एक ही जगह पर तमाम जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वो मौजूद है। हम कुछ हमारे ज्वलंत मुद्दों पर भी बात करेंगे और आज का जो विषय है इस पर भी बात करेंगे। आज का जो विषय बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि बेमुद्दत जो है ये संप है, यानी कि बेमुद्दत बंद कर दिया गया है, जिसके अंदर अभी फिलहाल लाडली बहन स्कीम या फिर जो दूसरी स्कीम चल रही है उसमें जो बर्थ सर्टिफिकेट का विषय बनकर आया है या डेथ सर्टिफिकेट का जो मसला आया है, इनके लिए ये भी डिपार्टमेंट्स आज बंद रहेंगे। इसी के अलावा सारे डिपार्टमेंट जो भी अभी मतलब करंट इश्यूज में चलते हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स बंद रहेंगे। उसके तमाम अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी क्या मांगे हैं, इन सब चीज़ों को हम सर से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, आपका विषय क्या है? नगर पालिका कर्मचारी संगठन पालिका के बोंडे सर, आप पर्यवेक्षक हैं नगर पालिका के। आप काफी समय से नगर पालिका के सारे डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं। स्वर्गीय रावणकर साहब के नेतृत्व में इससे पहले ये सारी चीजें चलती थी। उनके चले जाने के बाद में एक नया चेहरा जो है कर्मचारी अधिकारी जो है ये ढूंढ रहे हैं। मैं आपसे सीधा एक सवाल करूंगा। आपकी डिमांड है, बहुत अच्छी बात है, मगर मैं जब भी यहाँ पर आया हूँ मैंने किसी को भी ड्रेस कोड में नहीं देखा है। आपके लिए जो मांग रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, मगर आपके अधिकारी या कर्मचारी महानगर पालिका या नगर पालिका के हैं, ये हम आइडेंटिफाई कैसे करें सर? आपका सवाल जायज है, ठीक है। कोई तो चश्मा पहन के आ रहा है, कोई 2 बटन खोल के आ रहा है, कोई स्प्रे लगा कर आ रहा है, कोई कैसे भी कैजुअल आ रहा है, कोई पिकनिक के हिसाब से आ रहा है। क्या कहेंगे सर? ये पहली बात तो मैंने वही बोला आपको कि भाई हमारे साथ में दूजाभाव होता है, तो ऐसा ही दूजाभाव ड्रेस कोड के बारे में हमारे पास हुआ। हमारे साथ में ऐसा हुआ कि भाई शासन ने ऐसा कोई ड्रेस कोड हमको लागू नहीं किया कि भाई कर्मचारी ये ड्रेस में आएंगे, सिपाही एक ड्रेस में आएंगे, ऐसे हमको शासन ने कुछ बोला नहीं कर्मचारी को। एक आखिरी सवाल रहेगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक ही जगह पर तमाम कर्मचारी और अधिकारी मौजूद हैं। आप मेरे अभी वीडियो में देख पाएंगे कि आकोट नगर परिषद में नवी नवेली 2 बुलेट आई हुई है। वो इसलिए आई हुई है कि यहाँ पर जो गलियों के अंदर फायर के डिपार्टमेंट पहुंच नहीं सकता, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। मगर वो गलियों में पहुंचेंगे तब जब गलियों में रोड बने होंगे। हमारे खेलकर साहब मौजूद हैं, खेलकर साहब से बात करेंगे। खेलकर साहब, प्लॉट का रोड बहुत निलंबित है, क्या कहेंगे सर? प्लॉट का रोड बहुत खराब पड़ा हुआ है और बिल्कुल नागमोड़ी तरीके से उसका जो है काम चल रहा है, क्या कहेंगे सर? क्या वो एस्टिमेट के हिसाब से काम हो रहा है? प्लॉट इकरा स्कूल से लेकर उर्दा स्कूल तक का जो रोड बन रहा है, जिसमें 2 करोड़ 10 लाख रुपए का वो एस्टिमेटेड है, जिसमें 54 लाख कुछ का है और 1 करोड़ 16 लाख का कुछ है। पत्रकार साहब, मैं क्या बोलता है, ये अभी अपना संप मंडप है, इसमें कर्मचारियों का जो समस्या है। सर, एक बात मैं मानता हूँ, मेरी बात जी, ये सवाल अगर आज पूछने का है तो मैं आज इसका उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मैं संप पर है। अच्छा, अगर आपको पूछना है तो माननीय मुख्याधिकारी साहब से पूछ, माननीय मुख्याधिकारी साहब से बात करें, क्योंकि आज मैं उत्तर नहीं दे सकता। आज मैं अभी संप पर बैठा हुआ कर्मचारी। अच्छा, बोलिए सर, आप बोलिए ना सर। नहीं, अभी हमारा कर्मचारियों की मांगनी का विषय है। नहीं सर, आप बार नहीं मिलते ना। इट्स अ गोल्डन चांस फॉर मी, फॉर एवरी पब्लिक, यू नो कि ये तो हमारे लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि हम हर बार जो है छोटी मोटी ढूंढते हैं। आज सारे शार्क
एक साथ एक ही जाल में फंसे तो मैं मौका नहीं गंवाना चाहता सर। जाल में फंसे- मैं मौका नहीं गंवाना चाहता सर। नहीं नहीं, जो जेन्युइन ओरिजिनल चीज है मैं वही जानना चाह रहा हूँ। पहले हमारी जेन्युइन चीज बताइए ना सर। हमारी डिमांड पूरी होने के लिए 2 करोड़ सर, 2 करोड़ रुपए का पिछले साल सर पिछली बार 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जमा किया था महसूल विभाग ने। 2 करोड़ रुपए का महसूल विभाग ने रेवेन्यू जमा किया था सर। इसके बावजूद भी आपका ये कहना है कि अधिकारियों को उनको सही तरीके से जो है रहने के मतलब जहाँ पे वो काम करते वो बिल्डिंग्स भी जर्जर होती पड़ी है सर, क्या कहेंगे? नहीं भैया, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। इसके बारे में आप संबंधित विभाग प्रमुख से बात करना पड़ेगा। देख सकते हैं, संबंधित विभाग से बात करिए। हम सीओ सर से बात करते हैं, वो बोलते हैं लिख कर दीजिए। तो पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से भागती हमेशा नजर आई है नगर परिषद और नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी। खैर कोई बात नहीं, आज मुद्दा कुछ और था मगर हमने इस मुद्दे को फिर भी भूना है। इसकी वजह ये बनी है कि बार बार ये मौके नहीं मिलते हैं। आज ये मौका मिला है। खेलकर साहब का ये सिंपल ये कहना है कि इस समय में जवाब नहीं दे सकता। लोगों का हमारा टैक्स से दिया हुआ 2 करोड़ 10 लाख रुपया जो इकरा स्कूल से लेकर उर्दू हाई स्कूल तक का है, जो 23 फुट का रोड है, जिसमें 20 फुट का रोड और 3 फुट की नाली है। मैं उसकी रियलिटी आपको बताऊंगा। 15 तारीख को जब पावर ऑफ द लेवल का जुलूस वहां से निकलेगा, लोग टकले इतने कीचड़ में जाएंगे और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह सिर्फ अपने अधिकारियों के लिए लड़ सकते हैं, पब्लिक के अधिकारियों के लिए नहीं लड़ सकते। जब इन पर बनकर आती है तो ये काम बंद कर देते हैं और मंडप लगा के बैठ जाते हैं। मगर जब लोगों की बात आती है उस समय में ये बोल के पल्ला झाड़ देते हैं कि हमारा ये काम नहीं है, आप संबंधित अधिकारी या मुख्य अधिकारी से बात करें। तो मुख्य अधिकारी साहब बात करने के लिए तैयार नहीं। आप चीज का एक्सपीरियंस ले चुके हैं। किसी भी पत्रकार से, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी पत्रकार से आज तक माननीय डॉक्टर बेमरे साहब मुख्य अधिकारी आकोट नगर परिषद ने एक सिंगल बाइट भी नहीं दिया। तो क्यों पत्रकारों के कैमरों से और उनके सवालों से भागते नजर आ रहे हैं, ये सोच का विषय रहेगा। और क्यों इनको ब्रीफिंग देकर इनसे भी तो कम से कम हमारे सवालों के जवाब नहीं निकाल रहे, ये भी सोच का विषय रहेगा। ये सवाल आप पर छोड़ के जा रहा हूँ कि आप आपका टैक्स सही जगह रेवेन्यू कर रहे हैं या नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा। 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 1-1 लाख रुपए की बुलेट बना लेने से कुछ नहीं होता। जो रोड बना है वो रोड पर वो बुलेट चलने लायक है या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। और जिन ठेकेदारों को हमने ठेके देके रखे हैं 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए के, वो जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, मुंगी के जिसको बोल सकते हैं चीटी की चाल से वो काम कर रहे हैं प्लाट के अंदर, जो कि 37 ऑफलाइन ऑनलाइन 37,000 की आबादी का इलाका, 40% आकोट का 40% एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो उनके साथ इस तरीके का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? तो खेलकर साहब ने सारे सवालों का जवाब एक ही शब्द में खत्म कर दिया कि उस समय मैं संपर हूं, मैं जवाब नहीं दे सकता। तो इस सवाल के जवाब कब मिलेंगे, ये भी एक सवाल है। तो ये था आज का ज्वलंत मुद्दा जो मैंने आपके सामने